हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आपको पता है UPRVUNL की तरफ से वैकेंसी आई थी जेई की उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से। तो फॉर्म उसके फिल हो चुके हैं। अभी तक कोविड-19 की वजह से कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है एग्ज़ाम डेट का या कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे या क्या इनका सिनारियो रहने वाला है, ये अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। सबसे पहले क्या है, ये जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो क्या होगा, CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और टोटल जो होंगे इसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके टेक्निकल फील्ड के होंगे। अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के 150 क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो तो उसी हिसाब से आपके 150 क्वेश्चंस टेक्निकल के रहने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 200, उसमें 50 क्वेश्चन में वो जो होंगे वो होंगे कौन से, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। नॉन टेक्निकल को भी यहाँ पे 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें कि हिंदी एक सेक्शन रहने वाला है, रीजनिंग होगी और जीके मीन्स जनरल नॉलेज। ठीक, तो हिंदी के 10 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं और जीके के 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो मार्क्स है, टोटल आप देख लो ये 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है 180 मिनट्स इन्होंने दिया है। 180 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, मतलब कि 3 घंटे का टाइम होगा आपके पास 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव जो होगा 1/4 नेगेटिव है, मतलब आप कह सकते हो 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इसमें। जब आप CBT का पेपर क्लियर कर लेते हो, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो अगर क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स का यहाँ पे रखा गया है कि इंटरव्यू जो होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी, जीके या रीजनिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है, ये चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद टेक्निकल का भी देखेंगे, मैकेनिकल से रिलेटेड। ओके, तो हिंदी में सबसे पहले देखेंगे व्याकरण। आप समझ सकते हो ये जो स्वर, व्यंजन, ये वर्णमाला होती हैं, कौन सी कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो व्याकरण की कैटेगरी में आ जाएगा। तो व्याकरण पूछी जाती है। शब्दावली है इसमें, शब्द भेद मतलब 2 वर्ड्स आपको दे देंगे, सिमिलर से वर्ड होंगे और दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा कि पहले का क्या मतलब है और दूसरे का क्या मतलब है। रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वो किसी भी तरीके का दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो है बेसिकली ये हिंदी का ही पार्ट, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने को मिल सकता है। और यहाँ पे क्या है, वाक्यों का अनुवाद भी है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दे देगा वाक्यों का अनुवाद, ये कोई सेंटेंस भी दे सकते हैं या फिर कोई मुहावरा भी दे सकते हैं। मुहावरा दे देंगे और उसके बाद बोल देंगे कि इसका आप अर्थ बताइए, तो वो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हिंदी बेसिकली एक जनरल हिंदी आप जिसको कह सकते हो, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बहुत बेसिक सी हिंदी यहाँ पे पूछी जाएगी। तो आप चाहो तो लूसेंट आप इसके ले सकते हो, लूसेंट इज द बेस्ट बुक, तो आप चाहो तो उसको आप परचेज कर सकते हो। जीके की बात करें तो जीके में क्या है, वही जो पुरानी चीज़ें जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर इंटरनेशनल भी पूछा जाएगा और नेशनल लेवल का भी पूछा जाएगा। सेकंड क्या है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी यहाँ पे। हिस्ट्री और पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी और इंडियन पॉलिटी में क्या है, यहाँ पे संविधान भी पूछा जाएगा। संविधान मतलब ये जो धाराएं हैं, कुछ एक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें पॉलिटी के अंदर आ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाता है साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये साइंस का पोर्शन रहने वाला है और इकोनॉमी आएगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं या सेंसस वगैरह पूछ सकते हैं, यहाँ पे चांसेस हैं जीके में। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। रीजनिंग का क्या एरिया रहने वाला है, रीजनिंग भी ऑलमोस्ट आपके पूरे पेपर जैसे और भी पेपर्स में जैसे पूछी जाती है रीजनिंग, वही ऑलमोस्ट सिलेबस इसका भी है। जैसे कि अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक, फिर उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज जैसे ABC, फिर रिपीट कर देगा BCD, फिर CDE, तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट सीरीज जो कंप्लीट करनी पड़ेगी। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। ब्लड रिलेशंस, आपको पता है ब्लड रिलेशन, AB का भाई है, CD की बहन है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
फिगर्स वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि अगर फिगर को रोटेट कराया तो फिर क्या आपको मिल सकता है, तो वो विजुअल वाली चीज़ें जो होती हैं ऑब्जर्व करोगे आप उस चीज़ को और उसके बाद आप टिक करोगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, एनालॉजीज पूछी जाती हैं और नंबर सीरीज यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये क्या है, एक रीजनिंग का एक सिलेबस रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। अब बात कर लेते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं पूछे जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर है नहीं यहाँ पे, ठीक। तो कैलकुलेटर है नहीं तो आपको सीधी सी बात पता है कि अगर कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेशन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी, और अगर पूछी भी गई तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप इजीली आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले आप इसमें आप कह सकते हो कि जो मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस का वेटेज अच्छा खासा होता है इसमें। मटेरियल साइंस प्लस मेटलर्जी, ठीक। अब जो सेकेंड पॉइंट है क्या है, ये थर्मोडायनामिक्स का, थर्मोडायनामिक्स, ठीक। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, आईसी इंजन प्लस पावर प्लांट, आईसी इंजन प्लस पावर प्लांट, ठीक। मटेरियल साइंस मेटलर्जी हो गया, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, आईसी इंजन और पावर प्लांट हो गया। एक आपका आ जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कि कास्टिंग हो गई, उसमें प्रोडक्शन का एक पार्ट है, वेल्डिंग, मशीनिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप कह सकते हो HMT आपका छूट गया है, HMT हो गई। HMT मतलब हीट एंड मास ट्रांसफ़र, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ठीक। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्या हो गया, मटेरियल साइंस, और एक आपका बचता है क्या, थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक। ईएस का सिलेबस नहीं है यहाँ पे। ईएस में क्या है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, रोबोटिक्स वगैरह सब्जेक्ट हैं, तो वो सारा कुछ आपका इस एग्ज़ाम नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट अभी भी कम है, ठीक। तो आप एक बार इसको देख लेना। बाकी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मैंने थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट कर दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट कर दिया है, और फ्लूइड मैकेनिक्स FM, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कुछ एरिया मैंने अपने चैनल पे कवर किया है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी यही सिनारियो रहने वाला है एग्ज़ाम का, तो आप अपनी तैयारी शुरू करो। मिलते हैं जल्दी ही, थैंक यू।